विशेष सत्र बुलाया जाए और इस सत्र में कुछ विधायी कामकाज हो। चलिए शादाब सिद्दीकी हमारे साथ एक बार और फोन लाइन पर हैं। शादाब जी, जो पूरा मामला इस वक्त चल रहा है, सियासी उठापटक को अगर देखें, हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट में अब इंतजार है कि वहां से क्या कुछ फैसला आता है। इस बीच विधानसभा सत्र को आहूत करना या फिर उसको बुलाना, क्या जल्दबाजी के तौर पर भी इसे देख सकते हैं? क्या संभव है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी खास मकसद से या स्ट्रैटेजी के तहत, क्योंकि अशोक गहलोत दूरदर्शी माने जाते हैं, इसलिए जो है आनंद फानंद में आज विधायकों की परेड भी करा देंगे और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सत्र बुला लिया जाए, या फिर इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? तो आप तमाम दर्शकों को बता दें, जवाब लेंगे हमारे डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी से, लेकिन आप तमाम लोगों के लिए अहम जानकारी, राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग और राज्यपाल से मिलकर अब तमाम जो कांग्रेसी विधायक हैं वो मांग रखेंगे। इसके लिए राजभवन में परेड कराने की तैयारी है। अशोक गहलोत के साथ जितने उनके समर्थित कांग्रेसी विधायक हैं, कुछ निर्दलीय विधायक हैं, ये तमाम लोग पहुंचेंगे और विशेष सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल से बातचीत करेंगे। और जैसा हमारे डिप्टी एडिटर जानकारी दे रहे थे कि इस बीच शक्ति प्रदर्शन एक परेड के तौर पर भी से कराने की कोशिश है कि हमारे पास जो है पर्याप्त संख्या में विधायक मौजूद हैं और जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा उस बीच में संभावित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करें, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से जादुई आंकड़ा होने के दावे होते रहे हैं और ये जो दावा है फ्लोर टेस्ट पर साबित करने के मौके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कोशिश यही होगी कि बहुमत साबित किया जाए, क्योंकि अगले 6 महीने तक सरकार पर कोई संकट ना रहे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत एक बार आप अगर विधानसभा में, सदन में बहुमत साबित कर देते हैं तो अगले 6 महीने तक आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सुशांत पारिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। सुशांत, विधायकों की परेड होने वाली है, सिर्फ जो है इस परेड को विधानसभा में विशेष सत्र बुलाने को लेकर कोशिश के तौर पर देखा जाए या एक परेड है, शक्ति प्रदर्शन भी है? देखिए अभिनव, अब ज्यादा विकल्प बचे नहीं है सरकार के पास, क्योंकि सरकार चाहती है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना, लेकिन राजभवन से अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में सरकार जब मुख्यमंत्री के पास बहुमत का आंकड़ा है तो अब रणनीति यही है कि सभी विधायकों को होटल फेयर माउंट से ले जाया जाए राजभवन और वहां पर उनके सामने उनकी परेड कराई जाए और बताया जाए कि जब हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है तो फिर आखिर क्यों विधानसभा के विशेष सत्र की अनुमति नहीं दी जा रही, राज्यपाल क्यों नहीं बुला रहे हैं। क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके से अभी सुनवाई हुई और यथास्थिति बनाने के आदेश दिए हैं, जिस तरीके से पायलट कैंप के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे में सरकार चाहती है कि कोरोना काल में जो सियासी संकट बना हुआ है, इस संकट को दूर करने का रास्ता सदन के भीतर से ही निकल सकता है। और जब तक राज्यपाल अनुमति नहीं देंगे विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार मुलाकात कर चुके हैं राजभवन जाकर राज्यपाल से, लेकिन अनुमति नहीं मिल रही। इसके पीछे अलग अलग वजह है। ये भी संभावना है कि कोई दिल्ली से इशारा हुआ हो राज्यपाल का, या फिर जिस तरीके से कोर्ट के भीतर मामला है तो राज्यपाल अभी सत्र नहीं बुलाना चाहते। लेकिन अब आखिरी हथियार के तौर पर कहें, आखिरी विकल्प के तौर पर कहें, आखिरी तरीके के तौर पर कहें, मुख्यमंत्री ने अपना वो निर्णय ले लिया है जो विधायक भी लगातार मांग कर रहे थे उनसे कि विशेष सत्र बुलाया जाए और उसके बाद जो है पूरा आंकड़ा अगर सदन के भीतर से पहले राजभवन में राज्यपाल के समक्ष प्रदर्शित हो और सभी विधायक जाकर मांग करें राज्यपाल से कि हम अशोक गहलोत के साथ हैं, कांग्रेस की सरकार के साथ हैं, अब सरकार के पास पूरा बहुमत है और विशेष सत्र बुलाकर आप फ्लोर टेस्ट की अनुमति दीजिए। तो ऐसे में ये सबसे बेहतर रास्ता और अब यही रास्ता है जो सरकार को सदन के भीतर इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने की दिशा में लेकर जाएगा। सुशांत, सवाल ये भी है कि जैसा आपने बताया कि राज्यपाल की तरफ से कोई ठोस आश्वासन इस बाबत नहीं दिया गया है, तो क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार राज्यपाल की तरफ से किया जाए और जो भी फैसला आता है उसके तुरंत बाद, अगर वो इस वक्त इजाजत नहीं भी देते हैं तो फैसले के तुरंत बाद विशेष सत्र को बुलाया जा सकता है?
देखिए, पहले खबर ये थी कि सोमवार से बुलाया जाएगा विशेष सत्र, सरकार ये चाहती है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं राज्यपाल से। लेकिन फिर जिस तरीके से अभी संकेत मिल रहे हैं कि राज्यपाल ने इस दिशा में अभी कोई फैसला नहीं लिया है, तैयारियों को लेकर भी सीएम रात को मिले थे राजभवन जाकर राज्यपाल से, लेकिन कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई। राज्यपाल ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं इस मामले में। अब जब सरकार जो है, जब सारी परिस्थितियां ये बता रही है कि मामला और लंबा खिंचने वाला है, सरकार चाहती है कि प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रहे। हालांकि मंत्रियों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, सचिवालय में मंत्री बैठने लगे, लेकिन विधायक सभी बाड़ेबंदी में हैं, वो भी चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। ऐसे में सरकार इस सियासी संकट को दूर करने का रास्ता सदन के भीतर से निकालना चाहती है, क्योंकि अगर आपने एक तरीके से सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया तो 6 महीने तक जो है कम से कम सरकार जो है इस स्थिति से बची रहेगी। सरकार के सामने इस तरह की चुनौती नहीं रहेगी। तब तक मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार हो या जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, या अगर स्थितियां कुछ और बनती है, कोर्ट का कोई फैसला आता है इसी दरमियान, उपचुनाव जैसी स्थिति आती है, तो सरकार अपने आगे के फैसले ले सकती है। लेकिन पहला रास्ता, क्योंकि जब तक सदन के भीतर बहुमत साबित नहीं होगा तब तक बाड़ेबंदी से विधायकों को बाहर निकाले जाना मुनासिब नहीं है। 14 दिन हो चुके हैं और संकट कितना लंबा चलेगा अभी से लेकर बिल्कुल एक तरीके से कहें सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अब सबसे बेहतर विकल्प यही, और लोकतंत्र में अभिनव होना भी यही चाहिए। जब आपके पास आंकड़ा हो तो निश्चित तौर पे आपका राइट बनता है कि आप अपना आंकड़ा जो है वो फ्लोर पर जाकर साबित करें। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सभी विधायक वहां उनकी परेड कराई जाए और वो विधायक राज्यपाल से खुद मांग करें कि हाँ, हम अशोक गहलोत के साथ हैं। समर्थन की चिट्ठी पहले अशोक गहलोत सौंप चुके हैं और अब उनके सामने परेड कराने की स्थिति बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दिलचस्प होता जा रहा है पूरा सियासी जो घटनाक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। तो व्हिप उल्लंघन नोटिस मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। पायलट गुट के विधायकों पर अभी कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी। ललित हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त हैं लाइव। ललित, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई हैं, क्योंकि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हाईकोर्ट के फैसले में भी यही चीजें शामिल है कि आगे क्या कुछ फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है, लेकिन आज जो बातें कही गई छोटी ही सही लेकिन राहत के तौर पर पायलट गुट के लिए से देखा जाए। पीछे विमल जी, थोड़ा सा पीछे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से यथास्थिति के आदेश दे दिए गए हैं। इसकी कानूनी जो शब्दावली है उसको विमल जी से बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे। विमल जी, क्या कुछ रहा है यथास्थिति का? यथास्थिति का मतलब है जो स्पीकर द्वारा इन विधायकों को अपना जवाब देने के लिए जो समय दिया गया था, उसके बाद अगर वो जवाब नहीं देते तो उसमें कार्रवाई स्पीकर करता। इस अंदेशा के होने के पहले इन्होंने डिटियाचा कर दी। इनका ये कहना था स्पीकर को आउटसाइड विधानसभा के बाद कोई भी हमारी पार्टी कार्रवाई गतिविधि दी है उसमें नोटिस देने का अधिकार नहीं है। इसको इन्होंने चुनौती दी, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने एडमिट कर लिया आज और स्पीकर के नोटिस को पर यथास्थिति बनाए जाने का आदेश दे दिया। यानी कि मतलब है कि स्पीकर द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें न तो ये जवाब देंगे न कोई वो आगे कार्रवाई करेगा। तो एक तरह से माने कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा अब ये है, अगर ये एग्रीड हैं स्पीकर महोदय और महेश जोशी, इसके खिलाफ एसएलपी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और ये दोनों मामले तय हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्या करेगा कि लोकतंत्र में स्पीकर का कितना दायरा बनता है, ये वहीं के होने के बाद ही फैसला यहाँ का होगा। हाईकोर्ट में अब कब सुनवाई होने की संभावना है? अब नहीं होगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हाईकोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो प्रार्थना पत्र लगाया गया है उसको कंप्लीट करने के बाद आप सुनवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। ले सकता है, लेकिन वो मुश्किल है। जब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर होता है लिस्ट पेंडिंग है, कोई इंटरफेयर नहीं करता है। जनरली हमारा जो वो प्रीरोगेटिव है वो ना भी नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ विमल चौधरी जी थे। उनका ये कहना है कि अब जो हाईकोर्ट में सुनवाई है उसकी संभावनाएं कम लग रही हैं। हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दे दिए। इसका मतलब है कि सचिन पायलट गुट को एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा सकता है कि अब विधानसभा स्पीकर की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझने के लिए मेरे सहयोगी महेश पारिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। महेश जी, क्या कुछ रहा, क्योंकि बहुत जल्दी सुनवाई हुई, यथास्थिति के आदेश दिए? देखिए, आज सुबह जो सबसे पहले केंद्र सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, सभी पक्षों से पूछा गया कि अगर केंद्र सरकार को पार्टी बनाते हैं तो किसी को आपत्ति है नहीं है। तो करीब करीब
सभी जो पक्षकार थे उन्होंने अपनी सहमति जता दी। इस पर केंद्र सरकार को पार्टी बना लिया गया। साथ ही जो केंद्र सरकार के वकील थे जो बीसी से जुड़े हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनसे कहा गया कि साहब आपको जवाब पेश करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने फिर इंस्ट्रक्शन लेने के लिए टाइम लिया। इस पर कोर्ट ने 15 मिनट की सुनवाई टाल दी थी। 15 मिनट बाद जैसे कोर्ट सुनवाई हुई, कोर्ट ने जो है मामले में यथास्थिति के आदेश दे दिए। साथ ही साथ ये कहा है कि जब सारी प्लीडिंग कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो लिखित बहस वगैरह जो सब कुछ पेश हो जाए, उसके बाद यदि किसी पक्षकार उसको इसके बाद जो है अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन लगेगी कोई पक्षकार चाहे तो, और फिर से मामले पर सुनवाई होगी। और फिलहाल जो है यथास्थिति के आदेश दे दिए हैं, यानी कि जो स्पीकर ने नोटिस जारी करे हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं रहेगी। एक बार फिर से प्रतीक कासलीवाल मौजूद हैं। मेरे सहयोगी से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार अगर प्रतीक कासलीवाल, जैसा कि उन्होंने आते ही हमें बताया था कि अब इस मामले में यथास्थिति के आदेश हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो केंद्र सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र लगाया गया है, उस प्रार्थना पत्र में को कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से वे सुनवाई के लिए अपना जो आवेदन है वह कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सोमवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मद्देनजर, जहां ये इस चीज को महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है कि सचिन पायलट के गुट हैं, उनको एक बड़ी राहत मिली है। जो 19 विधायक हैं उनको एक बड़ी राहत मिली है। एक प्रकार से अगर कहा जा सके तो ये एक इंटरिम ऑर्डर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब विधानसभा स्पीकर इन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। पीसी भंडारी, जब एडवोकेट पीसी भंडारी थे, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट, पीसी भंडारी हो या विमल चौधरी हो, उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट में जब मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी गई है, तो ऐसे में एसएलपी को लेकर भी अब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर किसी प्रकार की कोई अर्जेंसी नहीं है। तो अर्जेंसी नहीं होने के चलते अब हाईकोर्ट ने एक प्रकार से जो इंटरिम ऑर्डर है वह दे दिया है। और अगर बात करें प्रतीक कासलीवाल, मेरे सहयोगी संजय से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार हम प्रतीक कासलीवाल तक पहुंचते हैं और उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ललित, आप बात करने की कोशिश कीजिए और करेंगे कि फिलहाल जो है आप बात करने की कोशिश कीजिए। जो तकनीकी पहलू है वो लगातार हम अपने दर्शकों को समझा रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में अब इसके क्या कुछ मायने। आज जो यथास्थिति बनाए रखने की बात जो कही गई, उससे क्या नफा क्या नुकसान किस गुट को है, ये हम लगातार बता रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से तमाम दर्शकों को बता दें, कांग्रेस के सभी विधायक राजभवन जाएंगे। राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की उनकी तरफ से मांग की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी थी। सत्र बुलाने को लेकर अभी तक कोई फैसला हालांकि नहीं हुआ है। सरकार बहुमत का दावा कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्टिंग की तैयारी भी अशोक गहलोत की तरफ से है। तो कांग्रेस के सभी विधायक इस बाबत मांग करने के लिए राजभवन जाएंगे। सुशांत पारिक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशांत, ये क्या वक्त भी तय हो गया है, कितने बजे या कितनी देर में ये तमाम विधायक फेयरमाउंट से राजभवन की तरफ मूव करेंगे, और क्या कुछ वहां के लिए तैयारियां हैं, वहां जाकर किस तरह से बात रखनी है, क्या जो निर्दलीय विधायक साथ में वो भी जाएंगे? देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट में ही हैं और उन्होंने सभी विधायकों को मैसेज करवाया है कि तुरंत वहां के हॉल में पहुंचे और विधायकों के साथ सीएम चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर वो चर्चा करेंगे राजभवन से पहले किस तरह की रणनीति उनके दिमाग में है। क्या वहां पे विधायकों की परेड कराई जाएगी, क्या विधायक वहां पर राज्यपाल के समक्ष मांग करेंगे, ये सारे मुद्दे जो हैं वो सीएम डिस्कस करना चाहते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने पहले बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो काफिला है वो तैयार है। कह दिया गया है कि सीएम खुद रवाना होंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले सीएम चर्चा करना चाहते हैं और ये एक बड़ा स्टेप, बड़ा मूव इसे कहें। और हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हो सकता है कोई ऐसा अप्रत्याशित कदम उठाएं। वर्तमान में जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो कोर्ट के भीतर हो या कोर्ट के बाहर, एक तरह की जो है गतिरोध बना हुआ था, बात आगे नहीं बढ़ रही थी। मुख्यमंत्री ने कल मीडिया से बात करते हुए भी कहा था कि वो चाहते हैं कोरोना के संकट में सरकार जो है, हालांकि कोशिश कर रहे थे कि मंत्री अपना कामकाज करें, लेकिन जब तक आप कैंप किए हो तब तक उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बन सकती जैसा आमतौर पर सरकार सुचारू तौर पर जब चल रही हो। इस पूरे मामले का पटाक्षेप अब मुख्यमंत्री चाहते हैं सदन के भीतर हो। अगर फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती है तो एक अपडेट ये भी है अभिनव कि सरकार हो सकता है ऑनलाइन वोटिंग का कोई रास्ता जो है वो अपनाए। उसमें एक तो दलील ये भी रहेगी कि जो है कोरोना के संकट में एक बचाव का तरीका है,
दूसरा, क्रॉस वोटिंग का कोई खतरा जो है वो नहीं रहे, इस बात को लेकर भी अशोक गहलोत अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। लेकिन पहले बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर आज की यही है इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच कि अब जो है मुख्यमंत्री विधायकों के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल के समक्ष जो है विधायकों की परेड कराएंगे और अपना बहुमत का जो आंकड़ा है उसमें निश्चित तौर पे जो समर्थित दल है, चाहे बीटीपी के हो, माकपा के विधायक हो, आरएलडी के सुभाष गर्ग हैं, वो सभी उनके साथ रहेंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। सुशांत, इसको इस पूरे मामले को दो तरीके से देखा जा सकता है, किस तरीके से समझें? एक तो पहला पक्ष ये है कि अशोक गहलोत चाहते हैं फ्लोर टेस्टिंग हो जाए, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा इस वक्त उनके पास मौजूद है वो साबित हो जाए, अगले 6 महीने के लिए संकट टल जाए पूरी तरह से। दूसरा यह है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की बात कहते हुए हल्की ही सही लेकिन राहत पायलट गुट को दी है, तो कहीं ना कहीं एक और झटका देने की तैयारी है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे, वहां भी व्हिप जारी हो सकता है। और चूंकि बार बार पायलट गुट की तरफ से बातें कही गई हैं कि चूंकि आप पहले विधानसभा से बाहर आपने बैठक बुलाई थी, इसलिए व्हिप का बहुत ज्यादा मायने नहीं होता है, लेकिन विधानसभा के अंदर अगर सत्र आहूत किया जाता है उसके बाद व्हिप होता है, एक और झटका लगेगा। सुशांत, उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये बहुत अहम है जिस तरह से एक के बाद एक कदम जो है तमाम लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। राजस्थान की सियासत बीते लंबे समय से लगातार उठापटक की दौर से गुजर रहा है, साथ ही साथ सियासी हलचल जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ इंतजार आज पूरे दिन कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ था कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख अपनाया जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर अब निगाहें टिकी थी, लेकिन इस बीच एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक कहा जाए अगर इसको अशोक गहलोत की तरफ से तो बेवजह नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अब राज्यपाल से न सिर्फ मुलाकात कर सत्र आहूत करने की तैयारी कर ली है, बल्कि तमाम जो उनके समर्थित विधायक हैं, जो कांग्रेसी विधायक हैं, वो लोग राजभवन पहुंचेंगे। अरे हट जाओ भाई साहब, अरे हट जाओ भाई साहब।